नमस्कार, आप वापस से कॉन्सेप्टरम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग देख रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में आज जो हम लोग चीज शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट भी लगती है और है वो बहुत इजी। हम लोग जब साइन 360 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं या साइन 210 की वैल्यू निकालते हैं या tan 3π/4 की वैल्यू निकालते हैं और इसका यूज फिजिक्स में भी आता है एज वेल एज मैथ्स में तो आता ही है। और हम लोगों को ये कहीं ना कहीं बहुत कठिन सा लगता है कि कभी सब आप प्लस लगा देते हो, कभी आप माइनस लगा देते हो, कभी बोलते हो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, कभी आप बोलते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये क्वाड्रेंट सिस्टम किस तरीके से चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में और इनका कई जगह पर यूज होने के कारण अगर हम लोग एक बार इसके बेसिक्स को समझ लें तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला जो सेगमेंट है आपको बहुत इजी लगने लगेगा। एक बार छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट से हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं और फिर आखिरी में आते आते हम लोग सवालों को देखना शुरू करेंगे। ओके, अब देखते हैं जरा, अगर हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि मेरे पास सीधी सी ये एक एक्सिस है जिसको हम एक्स एक्सिस बोल लें या क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर हम लोग बोले कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, जिसमें से अब मैं अपनी बात को शुरू करूं तो ये 0 डिग्री है। अगर मैं बोलूं कि ये 0 डिग्री है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं साहब, ये है हमारा 0 डिग्री। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, फिर ये मेरा कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात को हम लोग और समझ लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक डिग्री होता है और एक रेडियन होता है। डिग्री और रेडियन में डिफरेंस क्या है, पाई को 180 डिग्री क्यों बोलते हैं, 2 पाई को 360 डिग्री क्यों बोलते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम अलग बनाएंगे। लेकिन अभी हम लोग बस इतना समझते हैं कि हाउ टू चेंज डिग्री टू रेडियन। ओके, तो जैसे अगर मैंने लिखा यहां पर 0 डिग्री लिखा, मैंने 30 डिग्री लिख रहा हूं, फिर 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। इसको अगर मुझे रेडियन में बदलना हो तो रेडियन में बदलने का मामला क्या होता है कि रेडियन में बदलने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ π/180 का मल्टीप्लाई कराते हैं। एक बार मैं एक छोटा सा सम करके दिखाता हूं। सपोज मेरे पास 30 डिग्री है और 30 डिग्री को मुझे बदलना है रेडियन में, तो मुझे करना क्या होगा, 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय π/180। जैसे मैं π/180 करूंगा 0 से 0 चला जाएगा, 3 6 यानी π/6 आ गया, दैट मीन्स π/6। यानी 30 डिग्री को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिख सकते हैं, राइट। तो यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/6 के। इसी तरीके से 45 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 45 इंटू π/180। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, π/4। इसी तरीके से 60 डिग्री को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो π/180, ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा π/3। अगेन ये 90 डिग्री को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर हम लोग π/180 लगाते हैं तो 90 इंटू π/180, 0 से 0 चला गया, 9 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा π/2। इसी तरीके से 135 डिग्री को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे π/180 से तो ये कितना जाएगा, 5 से जाएगा, यानी कि 5 3, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगे, तो 5 से 15 और बचा 3, और 3 का मतलब हो गया 30 क्योंकि एक 0 उतरा, 5 से डिवाइड कराया गया तो ये आ गया 6। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 और 5 सते 35, फिर 3 से 3 9 27 और 3 1 और 3 2, 3 3 और 3 4, डेट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 3π/4। यानी 135 डिग्री को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3π/4। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब कभी भी 210 डिग्री आए या फिर 360 डिग्री आए या फिर 135 डिग्री आए तो हम लोग सीधे सीधे इसको रेडियन में बदलने के लिए एक ही दवाई का यूज करेंगे, वो है π/180। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं। जैसे सपोज मेरे पास 210 आ गया, अब 210 डिग्री को मुझे अगर रेडियन में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, 210 इंटू π/180, 0 से 0 अगेन कैंसिल आउट हो गया, 3 7 21 और 3 18, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 7π/6 हो जाएगा। सो अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि साहब ये देखिए, ये मेरी है 0 डिग्री वाली लाइन। अब 0 डिग्री से जब मैं 90 डिग्री ऊपर जाऊंगा तो 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2।
तो मैंने पाई बाई 2 लिख दिया, ठीक है। फिर पाई बाई 2 से फिर 90 में आगे बढ़ा तो मैं इसको पाई लिख सकता हूं। फिर पाई से मैं फिर 90 डिग्री अब जब आगे बढ़ूंगा तो पाई प्लस पाई बाई 2, तो अगर मैं पाई बाई 2 आगे बढ़ा तो मैं क्या लिख सकता हूं, पाई प्लस पाई बाई 2, दैट मीन्स 2 पाई, एलसीएम लेना मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। 2 पाई प्लस पाई अपॉन 2 दैट मीन्स 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 क्या होता है, तो ये 270 डिग्री होता है। 270 होता है ना, 180 में 90 जोड़ते हैं जरा, तो 180 में 90 जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0 8 दूनी 16 17 1, हाँ 270 डिग्री होता है। और 270 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 270 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 3 पाई बाई 2। ये है रेडियन और ये है डिग्री, ये रेडियन की वैल्यू है और ये डिग्री में वैल्यू है। मेरी बात ध्यान में आ रही है। अब इसी तरीके से अब देखिए, एक राउंड मेरा पूरा हुआ 0, 0 के बाद हम आए पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद पाई, पाई के बाद वापस से 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 के बाद वापस से अगर हम 90 इसमें ऐड करा देंगे, यानी कि इसमें पाई बाई 2 ऐड होगा, तो 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड होना है, दैट मीन्स 270 में पाई बाई 2 90 ऐड होना है। तो 270 में जब 90 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ 360, यानी 270 प्लस 90, तो 30 चला गया, 306 360, और 360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई। क्या मतलब हुआ, ये एक राउंड मेरा पूरा हो रहा है, एक राउंड जब मेरा पूरा हुआ तो मैं 2 पाई पे आया। अच्छा सर, अगर एक राउंड पूरा हुआ तो अगर मैं क्या दोबारा चक्कर लगा सकता हूं, हाँ दोबारा चक्कर लगा सकते हैं, तो 2 पाई में फिर पाई बाई 2 ऐड कर दो, तो जैसे ही 2 पाई में फिर पाई बाई 2 ऐड करोगे तो ये कहां चला जाएगा, ये 2 पाई में जैसे ही हम लोगों ने पाई बाई 2 ऐड किया तो मैं यहां लिख रहा हूं 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 2 2 4, 4 प्लस 1 5, यानी कि 5 पाई बाई 2। ओके, 5 पाई बाई 2 में फिर पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, तो जैसे ही 5 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड कर देंगे तो मुझे यहां पर कितना मिलेगा, 6 पाई बाई 2, और 6 पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है, ये हो जाएगा मेरा 3 पाई, मैं ऐसे ही लिखता चला जाऊंगा, ये हो जाएगा 3 पाई। 3 पाई में फिर पाई बाई 2 ऐड कर दो, तो 3 पाई में जैसे ही मैं पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 3, मैं सॉल्व करता हूं, तो 3 पाई प्लस पाई बाई 2, तो देखो ये हो गया 6 प्लस 7, यानी कि 7 पाई बाई 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 में मैं फिर पाई बाई 2 ऐड कर दूंगा, तो जैसे ही पाई बाई 2 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई। अब तुम लोगों को कुछ महक आने लगी होगी कि सर आप कोई डेफिनेट पैटर्न पर बात कर रहे हो। अगर यहां देखा जाए तो कुछ इवन पाई मिल रहे हैं, इधर की तरफ देखा जाए तो ऑड पाई मिल रहे हैं। करके देखते हैं, 4 पाई में वापस से पाई बाई 2 ऐड करो, तो जैसे ही मैंने पाई बाई 2 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 8 और 1, पाई बाई 2 4 पाई में मैं कर रहा हूं 4 पाई प्लस पाई बाई 2, दैट मीन्स 8 पाई प्लस पाई बाई 2, दैट मीन्स 9 पाई बाई 2। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं 9 पाई बाई 2, और 9 पाई बाई 2 में मैं फिर पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है 5 पाई। 5 पाई में मैं वापस पाई बाई 2 ऐड करूंगा, तो जैसे मैं 5 पाई में पाई बाई 2 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 पाई बाई 2। 11 पाई बाई 2 में मैं फिर पाई बाई 2 ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई। अब यहां से अगर हम लोग एक सेकंड मैं रफ करता हूं, अगर मैं यहां से देखूं तो हम लोगों को क्या मिल रहा है कि ये इवन पाई हम लोगों को मिल रहे हैं, ये 1 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, एक पैटर्न ये मिल रहा है, फिर यहां पर हमको ऑड पाई बाई 2 मिल रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये भी एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है, जब कभी भी 4 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को यहां पर मिलने क्या वाला है, हमेशा 3 मिलेगा। देखो 4 से डिवाइड 7 को करो, 4 से डिवाइड 11 को करो, तो इधर के आगे वाले जितने भी टर्म है 4 से डिवाइड करने पर हमको हर बार 3 मिलने वाला है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये कहानी को मैं 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैंने क्या किया कि यहां पर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। मैंने क्या एक यूनिट रेडियस का सर्किल लिया, ठीक है। अब सब यूनिट रेडियस का सर्किल क्यों ले रहे हो, यूनिट का मतलब होता है एक, जिसकी 1 सेंटीमीटर हो या 1 यूनिट हो, वो कुछ भी हो सकता है, उस रेडियस का मैं एक सर्किल ले रहा हूं। तो सर्किल मैंने किस तरीके से लिया, यहां पर एक सर्किल ले लिया सपोज। अब आप देखिएगा
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब कभी भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो पॉइंट होता है एक्स कॉमा वाई, जिसको कि एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सिसा और वाई को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। जब ये एक यूनिट है और एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, मेरा थीटा थोड़ा खराब बनता है इसलिए मैं थीटा की जगह पर मैं इसको अब की बार बदल करके मैं अल्फा बनाता हूं, ठीक है, अल्फा मैं बना रहा हूं। अल्फा ये एक यूनिट पर ये एंगल जब मैंने ऊपर उठाया तो ये अल्फा एंगल बना, करेक्ट है। तो क्या मुझे पता लग सकता है कि ये जो लेंथ होगी ये लेंथ होगी 1 cos अल्फा, ठीक है, और ये लेंथ होगी साइन अल्फा। क्यों सर ये cos अल्फा क्यों होगी? अरे भाई ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, तो जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ते हैं तो ये A है, ये B है, ये C है, करेक्ट है। अगर मैं और ये एंगल है अल्फा, तो cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस cos अल्फा होता है। तो बेस क्या है CB, बेस है CB और हाइपोटेनस क्या है AC। तो अगर मैं CB की वैल्यू निकालूं तो ये क्या होगा AC cos अल्फा होगा कि नहीं होगा? CB किसके इक्वल हुआ? AC cos अल्फा। तो ये किसके इक्वल होगा? दिस इंटू cos अल्फा। तो मैंने लिख दिया दिस इंटू cos अल्फा। बात ध्यान में आ रही है? तो मैंने यहां लिख दिया cos अल्फा। सिमिलर वे में यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं तो साइन अल्फा कितना होता है? परपेंडिकुलर, अरे परपेंडिकुलर ये याद रखो, भूलो मत, HHB। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हुआ AB और हाइपोटेनस क्या हुआ AC, दैट मींस AB अपॉन AC। सो अगर मैं AB की बात करूं तो AB कितना होगा? AC साइन अल्फा। बात ध्यान में आ रही है? तो AC कितना है? AC का मतलब है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहां पर AC हाइपोटेनस है, यहां हाइपोटेनस ये है, और ये था कितना? ये तो 1 था ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1 साइन अल्फा। दैट मींस ये हो गया साइन अल्फा। अब मुझे बताओ, ये था x, तो मैं इस x को क्या लिख सकता हूं? cos अल्फा। और ये था y, इस y को मैं क्या लिख सकता हूं? इस y को मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा। मेरी बात ध्यान में आ रही है? अब यहां पर ये cos अल्फा है, ये साइन अल्फा है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अगर मैं इधर की तरफ आऊं तो यही लेंथ मेरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी माइनस का cos अल्फा। और ऊपर वाली लेंथ, क्योंकि ये क्या है? एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, दैट मींस ये वैसे ही साइन अल्फा रहेगा। मेरी बात ध्यान में आ रही है? तो यहां का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं, इसका कोऑर्डिनेट, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा। बात ध्यान में आ रही है? एक बार वापस से इसी बात को लेकर के चलते हैं। मैंने किया क्या? मैंने ये किया, एक यूनिट रेडियस का सर्किल ले रहा हूं मैं। यूनिट रेडियस का सर्किल लेकर के मैंने यहां से टर्न करना शुरू किया। तो जैसे यूनिट रेडियस का सर्किल लेकर के मैंने टर्न करना शुरू किया तो हुआ क्या कि मुझे अल्फा एंगल वो मूव किया। जैसे ही अल्फा एंगल मूव किया तो एक्स एक्सिस में कुछ मेजरमेंट आया होगा और वाई एक्सिस में कुछ मेजरमेंट आया होगा। मैंने उसको डिनोट किया एक्स और वाई से। फिर मैंने सोचा यार, अगर यूनिट रेडियस का जब मैंने सर्किल मेजर कर लिया है तो यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है और उस ट्रायंगल का नेचर देखा, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री फिर से आ गई, ट्रिग्नोमेट्री फिर से आ गई, तो इसका मतलब हुआ कि cos अल्फा sin अल्फा आएगा। तो cos अल्फा sin अल्फा के लिए मैंने ये वाला पैटर्न बताया कि कैसे cos अल्फा और sin अल्फा कंसीडर करेंगे। इससे आप ये क्यों बता रहे हो? आप तो ये रेडियन और डिग्री समझा रहे थे ना, मैं रेडियन डिग्री समझा रहा था, लेकिन cos अल्फा sin अल्फा के कारण हुआ क्या कि ये cos अल्फा कॉमा sin अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला। जब इसका डिवीजन लगाएंगे तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अल्फा, कॉस अल्फा और tan अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों पॉजिटिव है, तो इनका जब हम डिवीजन लगाएंगे दैट मींस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा करेंगे, और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है? वो तो tan अल्फा होता है। तो tan अल्फा भी हमें कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ में आई? तो अगर tan अल्फा भी पॉजिटिव, साइन अल्फा भी पॉजिटिव, cos अल्फा भी पॉजिटिव, तो रेसिप्रोकल ऑफ cos अल्फा इज आल्सो पॉजिटिव एंड रेसिप्रोकल ऑफ sin अल्फा इज आल्सो पॉजिटिव एंड रेसिप्रोकल ऑफ tan अल्फा इज आल्सो पॉजिटिव। दैट मींस sin, cos, tan, cosec, sec, cot, all these trigonometric ratio are positive. That's why the first quadrant of this quadrant system gives all positive, जिसको हम लोग बोलते हैं A. That means sin, cos, tan, cosec, sec, cot सब कुछ हमको यहां पे क्या मिल जाते हैं? पॉजिटिव मिल जाते हैं। मेरी बात ध्यान में आ गई? ठीक है। अच्छा, अगली बात पर चलते हैं
कि अब यहां पर माइनस का कॉस अल्फा था और यहां साइन अल्फा था, तो हम लोगों को यह ध्यान में आया कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर साइन अल्फा और उसका रेसिप्रोकल दैट मींस कॉसेक अल्फा, ये दो ही पॉजिटिव होंगे। जैसे ही मैं इनको डिवाइड कर दूंगा तो यहां पर क्या मुझे मिल जाएगा, मुझे माइनस का tan अल्फा मिल जाएगा, और माइनस का tan अल्फा आने के कारण रेसिप्रोकल ऑफ tan अल्फा भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, इसलिए सेक भी नेगेटिव होगा, और tan तो नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए मैं यहां पर कह सकता हूं यहां पर सिर्फ क्या क्या पॉजिटिव होगा, तो साइन और कोसाइन, ठीक है। तो ये दो ही यहां पर हमें क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताइए कि ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए पॉजिटिव x पॉजिटिव y, ये x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि क्या मिलेगा, मुझे यहां पर नेगेटिव मिलेगा। जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा साहब, तो x एक्सिस भी नेगेटिव है और y एक्सिस भी नेगेटिव है। दैट मींस यहां पर जब हम आएंगे तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, मुझे यहां पर साइन अल्फा भी नेगेटिव मिलेगा और कॉस अल्फा भी नेगेटिव मिलेगा, यानी यहां पर साइन और अल्फा और कॉस अल्फा बोथ मुझे कैसे मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे इस क्वाड्रेंट में। और जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो यानी कि माइनस साइन अल्फा अपॉन माइनस कॉस अल्फा, माइनस माइनस कट गया, मुझे क्या मिला, tan अल्फा मिल गया। तो जैसे ही tan अल्फा मिला तो मैं ये कह सकता हूं थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो पॉजिटिव है। किसके लिए पॉजिटिव है, तो सिर्फ और सिर्फ tan अल्फा के लिए पॉजिटिव है। तो AST यानी कि यहां पर टेंजेंट पॉजिटिव रहेगी और कॉटजेंट भी पॉजिटिव रहेगी, तो कॉट वाला जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। मेरी बात ध्यान में आ रही है। तो AST और अब आता है C, जिसको हम लोग स्कूल की भाषा में क्या बोलते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, AST याद रखते हैं, या आफ्टर स्कूल टू कॉफी, इस तरीके से याद रखते हैं। तो अभी इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया कि ये A क्यों ऑल पॉजिटिव देता है, S क्यों साइन और कॉसिक पॉजिटिव देता है, T यानी कि tan और cot क्यों पॉजिटिव देता है इन टर्म्स ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, और इसी तरीके से C यानी कि cos और sec ये क्यों पॉजिटिव देता है। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी कि cos तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं, cos अल्फा कॉमा माइनस का साइन अल्फा। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो tan भी नेगेटिव cot भी नेगेटिव, कब, जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तब, ठीक है। तो A हो गया, S हो गया, T हो गया, C हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर cos और sec ये दोनों कैसे होते हैं, ये हमारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के अब हम अपनी कहानी को वापस से शुरू करते हैं। मेरे पास एक सवाल है, cos 495 डिग्री, ठीक है। 10th क्लास तक हम लोग जब सीखते थे तो साइन 30, साइन 45, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यानी कि 30 और 45, 60, 90 इन्हीं की वैल्यू हम लोग निकालना आसानी से सीख जाते थे और इन्हीं की वैल्यू को निकाल करके हम अपना काम करते रहते थे। लेकिन अब 11th में और 12th में या हायर क्लासेस में जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री का यूज आता है वहां पर एंगल बड़े बड़े आने लगते हैं, और एंगल बड़े बड़े आने लगते हैं तो सब कब तक हम याद करेंगे, प्रेशर कुकर तो है नहीं दिमाग। तो करना क्या है, हम लोगों को लॉजिक से जाकर के उसकी वैल्यू निकालने के लिए सोचते रहना है। तो लॉजिक अब इस पर क्या लगाएंगे, तो मैं कुछ ना कुछ इस तरीके से करके इसको जो डिग्री है ना उसको छोटा कराने की कोशिश करूंगा। अब डिग्री कैसे छोटी होगी, तो देखिए 495 डिग्री है। अब 495 डिग्री को कुछ आप ऐसा करो कि ये 360 के आसपास या 360 के मल्टीपल के आसपास आ जाए। मेरी बात ध्यान में आ रही है। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने लिखा cos। अब 495 डिग्री को सोचो कि मैं क्या लिख सकता हूं। तो 495 डिग्री को जब मैं सोचूंगा तो एक काम करते हैं, 360 से देखते हैं ये कितना बड़ा है। तो मैंने 360 लिखा और 360 डिग्री से मैंने सोचा कि अगर ये 360 में अगर मैं 495 से 360 को सब्ट्रैक्ट कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 और 9 में 6 गया 3 और 4 में 3 गया 1, यानी 135 मिलेगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री विच इज इक्वल टू 495 डिग्री। सो एंगल को यहां पर सीख हम ये रहे कि किसी भी तरीके से एंगल को स्प्लिट कराना है, ठीक है। अब एंगल को मैंने स्प्लिट करा दिया तो 495 डिग्री को 360 डिग्री प्लस 135 डिग्री लिखा जा सकता है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए
अगला जो टारगेट होता है मेरा, जो ये वाला 360 डिग्री होता है, इसमें हम देखते हैं कि 90 के मल्टीपल कितने हैं। और इस बात को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90 के मल्टीपल निकालना यहां का सबसे बड़ा खेल है। कैसे? अब देखिए 360 में 90 कितने बैठे होंगे, यानी 360 में 90 कितनी बार आया होगा, तो 360 में 90 आता है सिर्फ 4 बार। 90 90 180, 90 90 180, और ये जब दो चारों मिल जाएंगे तो बन जाएगा 360। मेरी बात ध्यान में आ रहा है ये? तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो मैं हिंदी में लिख रहा हूं इसीलिए कि 90 के मल्टीपल, और 90 के मल्टीपल कितने हैं यहां पर 4। अब ध्यान रखना 4 कैसा है, इवन है कि ऑड है। मैं यहां पर अपनी बात को वापस से लिख रहा हूं, 90 के मल्टीपल या तो हमको इवन मिलेंगे और या फिर ऑड मिलेंगे। अगर इवन मिलेंगे तो टी रेशियो नो चेंज, मैं लिख रहा हूं यहां पर, अगर इवन मिले तो टी रेशियो नो चेंज, ठीक है। और अगर ऑड मिलेंगे तो मैं बोलूंगा टी रेशियो इंटरचेंज, ठीक है। टी रेशियो नो चेंज और टी रेशियो इंटरचेंज। मेरी बात ध्यान में आ रही है? इवन में टी रेशियो नहीं चेंज होगा और यहां पर टी रेशियो चेंज हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पे 90 के मल्टीपल है 4, और 4 का मतलब हुआ ये क्या है, ये है इवन। तो इवन है तो चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस को एज इट इज कॉस लिख दूंगा। उसके बाद अब मेरे लॉजिक को बहुत ध्यान से समझना, इन 4 क्वाड्रेंट में हमने ये देखा कि यहां पर सारे ही पॉजिटिव है। यहां पर देखा साइन और कॉस पॉजिटिव है, यहां पे tan और cot पॉजिटिव है, यहां cos और sec पॉजिटिव है। आप इस तरीके से समझिए जैसे कि धर्मशाला होती है ना, धर्मशाला में कोई भी चला जाए सबको रुकने को मिलता है, वैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन cos tan cos x sec cot सब लोग जा सकते हैं, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में सब लोग नहीं जा सकते हैं। इस साइन कॉस के अलावा कोई भी दूसरा घुसेगा तो उसको माइनस साइन चुभ होया जाएगा, ठीक है। कैसे? अभी यहां पर कितना है, 360 है, 360 में 90 के मल्टीपल 4 का मतलब इवन, कॉस में ही रहेगा। अब मुझे चेक ये करना है ये किस घर में जा रहा है। तो अब आप देखिए कि यहां पर 360 डिग्री कैसे आएगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए चलूं तो ये है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और फिर यहां पर आ गए ये 270 डिग्री, और फिर ये 360 डिग्री, और 360 डिग्री प्लस है। तो 360 डिग्री प्लस है तो प्लस का मतलब कहां पर है, मुझे वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है। और अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो यहां पर तो ये तो धर्मशाला था, और धर्मशाला में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो मैं आगे यहां पे प्लस का साइन इसको दे दूंगा और 135 डिग्री लिख दूंगा, ठीक है। अब 135 डिग्री की वैल्यू आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं फिर से एंगल को स्प्लिट करा दीजिए। तो जैसे ही हम इसको फिर से स्प्लिट कराएंगे, ये वापस से कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। ओवरऑल मुझे 30, 45, 60 और 90 इन्हीं के बीच में अपने एंगल को लेकर के आना है, वो चाहे जितनी बार में भी है। अब यहां पर 90 डिग्री के मल्टीपल कितने हैं, तो 90 डिग्री का मल्टीपल है 1, 1 होता है ऑड का मतलब होगा ये बदलेगा। तो कॉस किस में बदलता है, हम लोग बहुत बचपन से जान रहे हैं कि कॉस बदलता है साइन में। तो इस कॉस को मैं किस में बदल दूंगा, मैं इस कॉस को बदल दूंगा साइन में। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि ये किस घर में जा रहा है, क्या ये धर्मशाला में जा रहा है कि किसी दूसरे के घर में जा रहा है। तो जैसे ही मैंने देखा 90 प्लस थीटा, तो 90 तो होता है यहां साहब, और प्लस का मतलब हो गया ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन और कोसाइन का। नहीं, मैंने कुछ गलत लिख दिया है, कोसाइन नहीं कॉसेक का होता है, साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, क्योंकि कॉस तो यहां आ गया है, कॉसेक का होता है, ठीक है। तो ये जो साइन 90 प्लस 45 डिग्री है, तो अब यहां पर ये घर किसका है, कॉसेक का, और ये है क्या, ये तो कॉस है, तो इसको क्या मिल जाएगा, माइनस साइन इसको चुभो दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/√2। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, cos 495 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 1/√2। अब वीडियो के एकदम साथ में रहिएगा, एक बार पॉज कर करके आप देखिएगा। ऐसे ही अभी कम से कम मैं 10-15 सवाल आपके सामने रख दूंगा, और खत्म होते होते ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वापस एक सवाल मैं और देखता हूं। एक सवाल है साइन 1230 डिग्री की वैल्यू, साइन 1230 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन है ये।
ठीक है। अब अगर साइन 1230 डिग्री की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं किस तरीके से इसको लिख सकता हूं, आप वापस से देखिए कि ये 360 के किस मल्टीपल में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 360 का डबल कर लेते हैं। तो 360 का डबल कितना होगा, 720, ठीक है। 720 से बहुत ज्यादा है 1230, एक और बढ़ा लेते हैं तो 3 कर लेते हैं। तो अगर मैं 360 इंटू 3 करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 0, ये 18, 1, 9, 10, 1080 के लगभग करीब करीब आ रहा है ये। अब 1080 के करीब करीब आ रहा है तो ये कितना ज्यादा है, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। 1230 में 1080 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 माइनस किया है तो ये कितना होगा, 13, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 5, ठीक है, और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री। स्प्लिट कराना यहां पर एंगल का सबसे बड़ा खेल है। अगर हम लोग स्प्लिट कराने लगे, क्योंकि ये यही के लिए नहीं है, कंपोनेंट हम जब डिवाइड करते हैं फिजिक्स में या फिजिक्स में जब वेव वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें भी इस तरीके के एंगल बहुत यूज में आते हैं। और अभी से अगर हम लोग इसको समझते चलेंगे, एंगल को स्प्लिट कराना आता रहेगा तो ये स्मूथली आपका हो जाएगा। तो 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 150 डिग्री। अब 360 में 90 के मल्टीपल है 4 और 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 4 3 जा 12, मल्टीपल निकालना सीखिए। 360 में 90 के मल्टीपल है 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 4 जा 12, तो 12 है इवन, इवन है तो ये साइन एज इट इज साइन में रहेगा और ये कितना हो जाएगा 150। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये किस घर में जा रहा है। तो 360 कितनी बार मूव हो रहा है, 3 बार। तो अब एक चक्कर लगाते हैं। मैं या तो यहीं पर लिख दे रहा हूं क्योंकि आपको ये समझ में आ ही गया है। 0 से 360 ये एक राउंड हुआ, फिर दूसरा राउंड हुआ और फिर ये तीसरा राउंड हुआ। ये 3 राउंड पर आकर के हम यहां पर खड़े हो गए आकर के। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे प्लस जाना है। तो प्लस का मतलब है ये इधर आ गया और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो धर्मशाला है, सभी लोग पॉजिटिव हैं, तो ये वापस से कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा प्लस साइन। अब 150 को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 150 को जैसे ही हम लोगों ने सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब 90 कैसा है, 90 में 90 के मल्टीपल कितने हैं, तो 90 में 90 के मल्टीपल है 1, क्योंकि 90 इंटू 1 लिखा जा सकता है और 90 इंटू 1 लिखा जा सकता है तो 1 जो होता है वो ऑड होता है। ऑड होने के कारण, भूलो मत, मैंने बताया है ऑड होने के कारण टी रेशियो इंटरचेंज हो जाता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस आ जाएगा 60 डिग्री। अब साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस घर में जा रहा है, 90 प्लस थीटा अपने ही घर में जा रहा है, तो ये एज इट इज पॉजिटिव रहेगा। अब उसके बाद cos 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग सोच लेते हैं। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो हम लोगों को पता है प्लस का 1/2। तो इस तरीके से 1230 डिग्री की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, cot -315 डिग्री, इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो दो चीजें यहां पर याद रखो, जब साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, जब एंगल में अंदर पहले से ही माइनस बैठा होता है तब हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो आप जरा सोचिए, मैं यहीं पर या तो यहीं पर मैं रफ करके एक बार लिखता हूं आपको कि अगर माइनस का एंगल में होता है तो मैं किस तरीके से देखूंगा। साइन माइनस थीटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 0 माइनस थीटा में लिख सकता हूं, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। और अगर मैंने जैसे 0 डिग्री माइनस थीटा लिखा तो 0 डिग्री कहां पर है, 0 डिग्री तो साहब यहां पर है। और 0 डिग्री में जब मैं माइनस करूंगा तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो ये किसका घर है, ये तो कॉस और सेक का घर है, तो ये दूसरे के घर में घुस रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ओ सॉरी, मैं राइटिंग थोड़ा साफ लिख देता हूं। यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो ये माइनस का साइन थीटा हो गया। इसी तरीके से अगर कॉस माइनस थीटा होता तो कॉस माइनस थीटा को मैं लिखता कि साहब कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो 0 डिग्री तो यहां है और माइनस यानी नीचे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कितना हो जाएगा, ये कॉस और सेक है, अपने ही घर में जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी हम लोग एक चीज मोटा मोटा ये समझ गए कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट कुछ भी हो, अगर माइनस थीटा लिखा होता है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के कारण सिर्फ कॉस और सेक वाले ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब अपना माइनस क्या कर देते हैं, उठा करके बाहर फेंक देते हैं। ठीक है,
तो अगर कॉट माइनस थीटा लिखा है ऐसे ट्रीट करेंगे, तो कॉट माइनस थीटा में ये जो माइनस होगा ये क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। तो जैसे ही मैंने इसको बाहर रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 315 डिग्री। इतनी बात ध्यान में आ रही है। अब कॉट 315 डिग्री को हम लोग कैसे सॉल्व कराएंगे, तो कॉट 315 डिग्री को अगर हमें सॉल्व कराना है तो मैं लिख सकता हूं कॉट 360 डिग्री माइनस क्या किया जा सकता है, अब 60 में 15 कम कर लो, तो 60 में जैसे ही 15 कम कर लोगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब जैसे मैंने 360 माइनस 45 डिग्री लिखा सर, वापस से कहानी शुरू हो गई, 360 में 90 के मल्टीपल खोजो, रट जाएगी ये बात। 360 में 90 के मल्टीपल कितने होते हैं, तो पूरे पूरे 4, तो और 4 कैसा होता है, इवन होने के कारण ये परिवर्तित नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं होगा, कॉट एज इट इज कॉट में उतर आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कॉट 45 डिग्री। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये किस घर में जा रहा है, तो देखिए ये 360 तो यहां है और 360 यहां होने के कारण ये माइनस हो रहा है, तो माइनस का मतलब नीचे आ रहा है, और नीचे किसका घर है, कॉस और सेक का, और ये बाबूजी थे कौन, ये तो कॉट थे, तो इनको क्या कर दिया जाएगा, माइनस साइन दे दिया जाएगा दान में। तो जैसे ही माइनस साइन मिल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, वापस से कॉट 45 डिग्री हो गया, द वैल्यू ऑफ कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 1। एकदम सिंपल सवाल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसके बाद हम लोगों के पास है tan माइनस 1590 डिग्री, 1590 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वापस से tan माइनस थीटा, और हमने बताया है कि सिर्फ कॉस और सेक माइनस थीटा होता है तो माइनस को क्या करते हैं, पी जाते हैं, बाकी सब के सब क्या करते हैं, उगल करके बाहर फेंक देते हैं। तो यहां पर क्या है, देखो माइनस था, माइनस बाहर फेंक दिया, ये tan के साथ माइनस है, माइनस वापस से बाहर फेंक देगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan 1590 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, tan 1590 डिग्री है। अब हम लोग इसको वापस से सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, तो ये 360 के कितने मल्टीपल पर होगी। अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि 360 का 3 मल्टीपल करते हैं तो कुछ 1080 के आसपास आ रहा था, 1080 सो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 400, 4 6 24, 4 फिर 4 से मल्टीप्लाई कराया, 4 3 12 यानी 12 में 2 जोड़ दिया 1440 कुछ आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 360 डिग्री प्लस, अब देखो 1440 में मैं 1590 में मुझे जाना है, कैसे सोचेंगे, 1590 में जाना है तो यानी कितना हो गया 60, तो जब इस पे दे देंगे तो 1500 हो जाएगा, और प्लस 90, तो 90 और 100 यानी 150 डिग्री मुझे पूरा मिलेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 150 डिग्री। इतनी बात ध्यान में आ रही है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 360 को 4 मल्टीपल है, ठीक है, 360 में खुद कितने 90 के मल्टीपल है, तो 360 में 90 के मल्टीपल है 4, और 4 कितना हो जाएगा 16, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, और 16 कितना होता है इवन। अगर ये इवन होगा तो ये बदलेगी नहीं वैल्यू, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू बदलेगी नहीं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का tan 150 डिग्री, अगेन माइनस tan 90, और फिर ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब कितना हो जाएगा, 90 में 90 के मल्टीपल कितने हैं 1, और 1 यानी कि ऑड, और ऑड का मतलब कितना होगा, ये बदल जाएगा। ऑड में तो क्या होता है, ऑड में क्या होता है, टी रेशियो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो tan किस में बदलेगा, कॉट में। माइनस की जगह माइनस 60 डिग्री लगा दिया। फिर मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक ये करना है ये किस घर में घुस रहा है, तो भैया ये 90 डिग्री है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में घुस रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट घर होता है साइन और कोसेक का, और साइन और कोसेक में tan घुसेगा तो इसको क्या दे दिया जाएगा, माइनस का साइन दान में दे दिया जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को पता है, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। जैसे अगर हम लोगों ने 1/√3 लिखा, यानी कि tan माइनस 1590 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/√3। साइन माइनस का 690 डिग्री, तो साइन माइनस का 690 डिग्री को मैंने भी वही बताया कि साइन माइनस का जो थीटा होता है वो माइनस को क्या करता है, बाहर की तरफ फेंक देता है। कॉस माइनस का थीटा क्या करता है, कॉस जो माइनस थीटा होता है वो कॉस एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वैल्यू ऑफ कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस थीटा होगा। ये बात ध्यान में आ रही थी। तो कॉस माइनस का 690 डिग्री है, ये माइनस को बाहर फेंक देगा तो माइनस साइन 690 डिग्री हो जाएगा। अब सर 690 डिग्री को हम लोगों को सॉल्व कराना है, तो 690 डिग्री को कैसे सॉल्व कराएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 360 डिग्री कर लेते हैं।
2 इंटू 360 डिग्री डेट मीन्स 36 का डबल यानी 36 का डबल, 36 का डबल होता है 72, 0 और लगा दिया तो 720 हो गया। अब 720 690 से कितना ज्यादा है हमको ये देखना है। तो 690 जो 720 है उसमें से अगर हम 30 कम कर दें यानी 720 में से 30 कम कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 690 मिल जाएगा। तो 720 में से हमने 30 कम कर दिया, मुझे 690 मिल गया। बात खत्म। यहां तक एक्सप्रेशन हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि 360 इंटू 720 हो गया। अब हम देखते हैं कि यहां पर इस पूरी पार्टी पर यानी 360 इंटू 2 यहां पर 90 के मल्टीपल कितने हैं। तो 90 के मल्टीपल है यहां पर कितने, 8। कैसे, देखिए साहब 90 अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से लिखूं तो ये कितना होगा 2 इंटू 4 इंटू 90 और ये कितना होगा 8 इंटू 90 डिग्री। डेट मीन्स 90 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे 8। मेरी बात ध्यान में आ रही है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 90 इंटू 8 और 8 मेरा क्या है, 8 मेरा इवन नंबर है। इवन है तो वैल्यू नहीं बदलेगी। मैं यहां पर वापस से कितना लिख सकता हूं, माइनस का साइन 30 डिग्री। अब एक काम और कर लेते हैं कि हम लोग चेक करा लेते हैं कि जो हमारा साइन है वो कैसा है। तो साइन 360 इंटू 2, तो 360 इंटू 2 का मतलब कितना हो गया कि 360 का चक्कर एक बार लगाइए और फिर एक बार लगा लीजिए। यहां तक हम आ गए। अब यहां के बाद हमें क्या करना है, माइनस यानी नीचे आना है। तो जैसे ही हम लोग नीचे आए यानी कि यहां आ गए। और ये किसका घर है, ये तो घर है भैया कॉस और सेक का, और मेरे पास था क्या, साइन था। वापस इसको माइनस साइन मिल जाएगा, मैंने माइनस साइन लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कितना हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। डेट मीन्स साइन माइनस का 690 डिग्री हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल का, वो भी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। अगर मेरे पास साइन माइनस का 240 डिग्री होता, माइनस का साइन 240 डिग्री होता तो फिर ये क्या करता, माइनस साइन को बाहर फेंक देता है, मैंने अभी सिखाया है। माइनस का साइन 240 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 180 में 90 के मल्टीपल है 2 यानी इवन, इवन यानी कि नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा यानी साइन साइन में रहेगा। तो मैंने साइन को साइन में लिख दिया, मैंने 60 डिग्री लिख दिया। 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, tan का घर होता है। ये था कौन, ये तो साइन था, यानी कि वापस इसको क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। माइनस माइनस प्लस और ये कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, √3/2। बात खत्म। अब इसी को अगर मेरे पास कॉस माइनस का 240 डिग्री होता तब मैं क्या करता, तो देखिए साहब साइन माइनस को बाहर फेंक देता है लेकिन कॉस माइनस को पी लेता है, यानी ये कितना हो जाएगा, कॉस 240 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कॉस 180 प्लस 60 हो जाएगा। और 180 प्लस 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया कि अगर 180 में 90 के मल्टीपल कितने हैं, 2 यानी इवन, इवन यानी कि कॉस कॉस में ही रहेगा, यानी कि मैंने यहां पे कॉस 60 डिग्री लिख दिया। लेकिन ये देखना है ये किस घर में घुस रहा है, ये तो 180 प्लस थीटा यानी tan और cot के घर में घुस रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में घुस रहा है, यानी माइनस लगा देंगे। तो माइनस कॉस 60 डिग्री, तो माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/2, यानी कॉस माइनस का 240 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2। मेरी बात क्लियर है। अगला देखते हैं। अब है कॉस माइनस का 700 डिग्री। तो अगर कॉस माइनस का 700 डिग्री करेंगे तो कॉस वापस से माइनस को पी जाएगा, कॉस 700 हो गया। 360 में मैं कितना जोड़ दूं, नहीं 720 में, यानी कि 360 डिग्री 720 है कि 750 है, वही है 750 है। तो 750 में यानी कि ये 750 हो गया और ये हो गया 2 इंटू 360 डिग्री और 720 यानी कि ये कितना हो गया 30 डिग्री, यानी 360 इंटू 2 है। और 360 में 360 इंटू 2 दैट मीन्स 720 और 720 में 90 के मल्टीपल कितने हैं, तो देखिए सर 90 के मल्टीपल यहां पर कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 मल्टीपल है, यानी 8 का मतलब इवन, इवन का मतलब नो चेंज। तो कॉस कॉस में एज इट इज रहेगा, तो मैंने लिख दिया कॉस। अब 360 इंटू 2, तो 360 इंटू 2 यानी कि एक चक्कर और फिर दूसरा चक्कर, 360 यहां आ गए और फिर पॉजिटिव जाना है। पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या था, धर्मशाला, यानी ये पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये हो गया कॉस माइनस का 750 डिग्री। बात बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस 210 डिग्री की वैल्यू। तो कॉस 210 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 180 डिग्री, और 180 डिग्री में मैं क्या जोड़ दूंगा, 30 डिग्री।
मैंने जैसे ही 30 डिग्री जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा cos 180 प्लस 30 डिग्री। 180 प्लस 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, ये है 90 के मल्टीपल है 2 और 2 है इवन। इवन का मतलब क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, cos में रहेगा यानी 30 डिग्री हो गया, बात खत्म। अब देखते क्या है 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, ये किस घर में घुस रहा है 180 यानी यहां आ गया और प्लस का मतलब ये इस घर में जा रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड घर किसका होता है ASTC, tan का घर होता है, दूसरा घुस रहा है माइनस लगाओ, माइनस cos 30 की वैल्यू वापस से माइनस का √3/2। मेरी बात समझ पाए, तो cos 210 डिग्री की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का √3/2 हो जाएगी। इसी बात को मैं अगर पाई में लेकर के खेलूं तो पाई में लेकर के हम लोग इसी बात को कैसे समझ सकते हैं, एक बार आप वापस से देखिएगा। सपोज मेरे पास 210 ही डिग्री था, 210 डिग्री को सबसे पहले अगर हम पाई में बदल दें तो पाई का मतलब कितना हो गया, 210 डिग्री को पाई में का बदलने का मतलब है मैं रेडियन में बदलना चाहता हूं, ठीक है ना। तो मैंने अगर रेडियन में बदला तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180, 0 से 0 चला गया, फिर ये कितना हो जाएगा 3 7 जा 3 6 जा, तो ये कितना हो जाएगा 7π/6। दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए है, मुझे तो cos 7π/6 की वैल्यू चाहिए, तो cos 7π/6। अब cos 7π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसी को थोड़ा सोचना है। इस तरीके का जब हमको मिल जाता है तो मैं करूंगा क्या, मैं नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखूंगा और ऊपर वाले 7 को डिवाइड कराने की कोशिश करूंगा। कैसे देखना, 6 को क्या मल्टीप्लाई कराया जाए जो 7 के आसपास चला जाए, तो 7 के पहले क्या मिलेगा, मुझे 6 मिलेगा। तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं क्या कि 6π + π/6। अब जरा बताओ, इसको सेपरेट करा लेते हैं तो 6π/6 + π/6, ये 6 कट जाएगा, वापस cos π + π/6 आ जाएगा, ठीक है। अब cos π + π/6 वापस से पाई यानी कि 180 में 90 के मल्टीपल यानी 2 यानी इवन यानी कि वैल्यू नहीं बदलेगी, तो cos एज इट इज किस में रहेगा, cos एज इट इज cos में रहेगा और ये कितना हो जाएगा π/6। लेकिन cos π + θ है, तो अगर ये π + θ है तो मैं क्या कर सकता हूं, π+ यानी π+ का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट यानी नेगेटिव क्यों, क्योंकि cos है, अगर tan होता तो पॉजिटिव ही रहता, तो माइनस का cos π/6 और माइनस का cos π/6 यानी कि ये कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि मैं इसको वापस से कितना लिख सकता हूं √3/2। तो ये पाई वाले केस में हमने सीखा क्या, डिनोमिनेटर को देखते हैं और न्यूमरेटर से डिवाइड कराने को समझते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के आसपास कहां पर फंस रहा है, जहां पर भी फंस रहा है उस ऊपर वाले को स्प्लिट करा करके और नीचे वाले को सेपरेट करा देते हैं, यानी डिनोमिनेटर को सेपरेट करा देते हैं। इतनी सी बात है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे सपोज ये है 240 है, अब 240 का पहले जरा रेडियन में बदल दें, तो अगर इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो 240 डिग्री यानी कि π/180 हो गया, 0 से 0 कट गया। मैं 240 को ही सॉल्व कर रहा था क्या, नहीं, हाँ, अब ये कितना हो जाएगा 6, फिर वापस से कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4π/3। अब इस सवाल को मैं यहीं पर करता हूं, मैंने लिखा sin -4π/3। अब मुझे बताओ, जो माइनस होता है वो तो साइन क्या करता है, बाहर फेंक देता है, तो मैंने नेगेटिव बाहर निकाल दिया। मैंने जैसे ही नेगेटिव बाहर निकाला, ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस साइन 4π/3, माइनस साइन 4π/3 हो जाने के कारण ये कितना हो जाएगा माइनस साइन 3π + π/3। कैसे, क्योंकि 4π को हम देखते कैसे हैं, 3 के एस्पेक्ट में देखते हैं, तो 3 पे देखेंगे तो ये कितना मिलेगा 3 + π, क्योंकि मेरा मोटो क्या है, मेरा मोटो ये है कि डिनोमिनेटर किसी तरीके से न्यूमरेटर से डिवाइड होकर के खत्म हो जाए। तो मैं इसको स्प्लिट करा के कैसे लिख सकता हूं 3π + π। इसलिए बार बार इस डिनोमिनेटर पर नजर बना करके रखना है और ऊपर वाले को डिनोमिनेटर की आंखों से देखते रहना है। ये पूरा जान है इस पाई वाले क्वेश्चन को करने की। अब देखो 3 को सेपरेट करा दिया, जैसे ही मैंने 3 को सेपरेट कराया तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई + π/3, बात खत्म। अब पाई में 90 के मल्टीपल है 2 यानी इवन यानी कि नहीं बदलेगा, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस का साइन π/3 और पाई + π/3 यानी कि क्या हो जाएगा
सेकंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि पाई कहां पर है, पाई तो यहां पर है और ये इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, और जब इस क्वाड्रेंट में जा रहा है तो यहां पर ये है था क्या, साइन था, और ये दूसरे के घर में घुस रहा है तो माइनस साइन इसको मिल जाएगा। तो जैसे ही माइनस साइन इसको मिला ये हो जाएगा प्लस, तो साइन π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, और यही तो हमको यहां पर भी लाना था। तो चाहे डिग्री में सॉल्व करें या रेडियन में सॉल्व करें, वैल्यू वही आने वाली है। ठीक है, तो डिग्री भी हमको पता लग गई, रेडियन भी पता लग गई। अब रेडियन के 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको और इजी लगने लगेगा। अब मेरे पास है cos 2π/3, cos 2π/3। अगला क्वेश्चन है cos 19π/4। एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग, sin 19π/4, 19π/4। ठीक है, अब देखिए 2π/3 है, मैंने वापस से कहा कि डिनोमिनेटर को हमेशा देखते हैं न्यूमरेटर से वो कैसे सेट हो सकता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3π - π लिख सकता हूं, जिससे 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, cos 3π - π/3। तो ये कितना हो जाएगा, cos π - π/3। ठीक है, अब cos π - π/3 वापस से पाई में 90 के मल्टीपल। अच्छा देखो, यदि 90 के मल्टीपल पाई में नहीं समझ पाओ तो इस तरीके से सोच लिया करो कि पाई लिखा है, यहां पे 2 लिखा और यहां 2 लिखा। अब तो ये 90 हो गया, तो 90 के मल्टीपल कितने हैं, 2। तो यहां पर भी 90 के मल्टीपल कितने होंगे, 2। और 2 कैसा है, इवन। इवन यानी कि नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा, टी रेशियो सर। तो यानी कि cos π/3। और फिर क्या है, पाई माइनस π/3। तो पाई कहां है, पाई तो यहां है, माइनस यानी ऊपर जाना है, यानी यहां पर आना है। और ये किसका घर है, साइन और कॉसेक का घर है। और ये था क्या, ये तो कॉस था ना, तो यानी इसको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव साइन मिल जाएगा। और माइनस का cos π/3 कितना होता है, तो माइनस यानी कि ये कितना हो जाएगा, π/3, यानी कि डेट मीन 60 डिग्री। और 60 डिग्री का मतलब ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ आ रही है। फिर cos, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखो 4 को 19 से देखो तो क्या मिलेगा, या तो 16 मिलेगा 19 के पहले जो 4 से कट रहा होगा, या आगे आके देखो तो 20 मिलेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 20π - π/4। डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा, cos 5π - π/4। ठीक है, अब यहां पर 90 के मल्टीपल कितने हैं, तो 5π में 90 के मल्टीपल कैसे मिलेंगे, पाई में कितने बार 90 आता है, 2 बार, और 5 पहले से लिखा है यानी 10। 10 कितना कैसा होता है, इवन नंबर होता है। इवन का मतलब ये cos को नहीं बदलेगा, तो मैं cos की जगह पर cos लिख दूंगा और cos π/4 लिख दूंगा। ठीक है, अब 5π को चेक करते हैं, 5π आता कहां पर है। तो देखो 1 पाई, फिर ये दूसरा पाई, फिर ये तीसरा पाई, फिर ये चौथा पाई, और फिर ये हो गया 5वां पाई। 5π यहां पर आया, और फिर माइनस, माइनस का मतलब इस घर में जाएगा। और ये घर किसका होता है, साइन और कॉसेक का। और ये साइन और कॉसेक का घर होता है, तो इसको मिल जाएगा नेगेटिव साइन। तो जैसे ही नेगेटिव साइन मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/√2। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी को अगर हम लोग कॉस पर करें, तो जैसे ही हम लोग कॉस पर करेंगे तो सॉरी कॉस पे तो कर चुके हैं, साइन पर करते हैं। तो साइन पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वापस से 20π - π, आप बात समझ ही चुके हो, /4। तो ये कितना आ जाएगा, साइन, ये हो जाएगा 5π - π/4। अब यहां पर कितने हैं, 90 के मल्टीपल, 90 के मल्टीपल है यहां पर 2 × 5, दैट मीन्स 10। 10 कैसा होता है, इवन नंबर। तो इवन के कारण ये कैसा आ जाएगा, साइन साइन में ही रहेगा, और ये हो जाएगा π/4। मेरी बात ध्यान में आ रही है। 5π - 4 यानी 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, और 5π माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि कैसा हो जाएगा, ये तो अपने ही घर में आ रहा है, तो यानी कि इसको पॉजिटिव ही मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। मेरी बात ध्यान में आ रही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर होते हैं तो, नहीं तो एक लास्ट वन हम लोग देखते हैं। ये है tan -4π/3। ठीक है, मैं यही कर देता हूं, tan -4π/3। ठीक है, अब tan माइनस थीटा है।
tan माइनस थीटा क्या करता है, नेगेटिव जो साइन होता है tan क्या करता है, बाहर फेंक देता है, क्योंकि पीता कौन है, सिर्फ कॉस और सेक, तो tan क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। तो मैंने लिखा माइनस का tan 4π/3। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस tan, अब ये कितना हम लोग इसको लिख सकते हैं 3π + π/3, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का tan, ये हो जाएगा π + π/3, ठीक है। इसी को मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं। अब tan π + π/3 है, तो tan पाई में 90 के मल्टीपल है 2 यानी इवन यानी नहीं चेंज होगा, तो मैं यहां लिखूंगा माइनस का tan π/3, ठीक है। अब इसके बाद चेक ये करते हैं क्या ये अपने ही घर में घुस रहा है, तो पाई + π/3, तो पाई + π/3 यानी पाई यहां तक हो गया और प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट तो इसी का घर होता है, यानी कि कोई भी साइन इसको नहीं मिलेगा, अपने ही घर में आ रहा है। तो माइनस का tan π/3, और माइनस का tan π/3 का मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस का √3। तो यहां तक की बात हुई। इस लेक्चर को आप एक बार प्रॉपर वे में देखो, 2 बार 3 बार आप देखो। सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर जगह है। स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो मिलेगा, इलिप्स, पैराबोला पढ़ोगे तो मिलेगा, या फिर आप रोटेशनल मोशन सीखोगे तो मिलेगा, काइनेमेटिक्स सीखोगे तो मिलेगा। हर जगह कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता है। बार बार ये होता है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालें, रटना इसको बिल्कुल नहीं है। एक बार आप प्रॉपर वे में, चैनलाइज वे में अगर आप इसको समझ लोगे तो आपको ये एकदम ईजी लगने लगेगा, और एक बार याद हो गई तो फिर बहुत स्मूथ आपकी ट्रिग्नोमेट्री चलने लगेगी।